हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। धीरे धीरे करके मैंने बेटा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 एनसीईआरटी का मतलब हमने रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, अपेयर आर्बिट्रेरी इक्वेशन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर कर दिया है। अगर आप लोग वीडियो अच्छे से और सारी चीज सिस्टम से देखेंगे तो ये 4 चैप्टर्स का बेस तो क्लियर हो जाएगा और हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी उसमें करवाए हैं और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के माध्यम से आप चाहे तो आपका नुकसान नहीं होगा। टाइम बीइंग में आप सोचिए 4 चैप्टर आप तैयार कर सकते हैं। मैंने ये 4 चैप्टर आपको उसमें क्वेश्चन के माध्यम से और बेसिक थिंग्स के एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने सारी चीजें सॉल्व करवाई है, ठीक है। और इन दिस वीडियो टुडे आई विल टीच यू क्लास 10 मैथ्स और इसमें हमने आज 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज दिया है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन कराए तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन लगातार इसमें करवा रहे हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन पॉसिबल नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हमने जो बेस आपको दिया है उस बेस से 4 चैप्टर तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू आस्क मी पर्सनली, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई विल सॉल्व योर क्वेरीज, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको देखते हैं। इसके पहले इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन यू प्रूव दैट √2 और √3 और √5 आर इरेशनल, ठीक है। तो हियर ये कुछ बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहती है बेटा, तब इसको देख लेते हैं। जैसे अगर आपको फर्स्ट प्रूव करना है कि 1/√2 इरेशनल, तो सपोज एज ए कंट्रेरी, सपोज या एज्यूम दैट as a contrary that 1/√2 is a rational, 1/2 is a rational, क्योंकि इसको हमें प्रूव करना है इरेशनल। तो हमने क्यों एज्यूम कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने मान लिया। जैसे हमने उस दिन बताया था कि अगर किसी को झूठा प्रूव करना है तो मान लीजिए वो झूठ नहीं बोल रहा है, तो झूठ नहीं बोल रहा है तो सत्य बोल रहा होगा। और जब ट्रूथ बोल रहा है और जब उसका ट्रूथ बोलना रॉन्ग प्रूफ हो जाए तो इसका मतलब वो ट्रूथ नहीं बोल रहा है। तो ट्रूथ नहीं बोल रहा तो क्या बोल रहा है, लाई है, टेलिंग अ लाई, ठीक है। तो लेट 1/√2 is equal to a/b where a and b are any integer। आप लिख सकते हैं यहाँ आर कोप्राइम, कोप्राइम यानी एनी इंटीजर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हम रेशनलाइज फॉर्म में कर लें। इन 9th क्लास यू हैव टू लर्न अबाउट दैट इज इक्वल टू a/b या √2/2 इज इक्वल टू a/b। तो ये √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a/b हो गया। तो a/b इज अ रेशनल, हमने एज्यूम क्या माना है, देयरफॉर 2a/b इज आल्सो अ रेशनल, is also a rational, therefore √2 is a rational। क्योंकि अगर ये पूरा रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, √2 रेशनल होगा। अब बेटा √2 अगर रेशनल होगा बट इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट √2 इज एन इरेशनल। इट्स कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये अराइज हो रहा है कि √2 रेशनल है, ये रॉन्ग है। क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल, ये प्रूव किया जा चुका है कि √2 इरेशनल नंबर है। देयरफॉर आवर एज्यूमिंग एज ए कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रेशनल इज रॉन्ग। हमें सेंटेंस लिखना है, जो बोलना वही आपको लिखना है कि जो हमने ये एज्यूम किया है 1/√2 रेशनल है वो रॉन्ग है। तो 1/2 रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। इसी तरह से इसको कर सकते हैं, इसी तरह से इसको कर सकते हैं। देखिए हम इसको कर दे रहे हैं, देखिए मान लीजिए ऐसे झूठे बता दिए, आगे देख लेते इसमें 6 + √2। एज्यूम, थर्ड वाला बता रहे बेटा, एज्यूम दैट एज ए कॉन्ट्रेरी यू कैन राइट द स्टेटमेंट, हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 6 + √2 इज अ रेशनल, देयरफॉर 6 + √2 is equal to a/b मान लेते, where a and b are integers और a and b are co-primes, कुछ भी कर सकते हैं। तो बेटा √2 is equal to क्या हो जाएगा, a/b - 6।
आप इसको लिख सकते हो a-6b/b, ध्यान रखिएगा। तो a/b is a rational, assuming therefore a-6b/b is also a rational, number, therefore √2 is also a rational number, ठीक। but it's proved that √2 is an irrational number, लेकिन ये प्रूफ है कि √2 क्या है, irrational number। तो this contradiction that 6 plus √2 is a rational is wrong, therefore जब rational नहीं रहेगा क्या रह गया, irrational। 6 plus √2 is an irrational number। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप ले सकते हैं बेटा। 3 plus √5, 7 plus √3, 3√5 plus 6√2, बहुत सारे क्वेश्चंस आप ले सकते हैं और इनको आप प्रूव कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स मांगे प्रैक्टिस। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 1.4 से लाइज है, बहुत छोटी सी लाइज है, ये 1.4 का है कि विदाउट डिवीजन, उससे थोड़ा सा बड़ा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग ऑफ डिवीजन, बिना डिवीजन की परफॉर्मिंग किए आपको ये, मतलब डिवीजन का परफॉर्मिंग, अगर ये रेशनल नंबर में है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना, यही परफॉर्मिंग होता है, डिवाइड करना। तो बिना डिवाइड किए आपको ये शो करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो होता है, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है, लेकिन यहाँ ये मैटर नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो बेटा प्रीवियस क्लास आर डेसिमल फॉर्म व्हाटएवर एनीवन टीच यू, और मैंने भी अपने प्रीवियस वीडियो में डेसिमल एक्सपेंशन को बताया है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सारी चीजें मैंने बताया है। तो इसका एक चीज जान लीजिए कि इफ द डिनोमिनेटर्स फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, मुझे डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n, r 2 to the power n, r 5 to the power n, r 2 to the power n into 5 to the power n, कुछ भी कर सकते हैं आप m। मतलब किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 हो या 2 to the power n, प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, 5 हो या 5 to the power n, मतलब 5 हो, या इनका प्रोडक्ट हो, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। और अगर इनके अलावा कोई भी नंबर है तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर केवल यही है तो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे बेटा 30/3125, तो हम क्या करें, 3125 के प्राइम फैक्टर निकाल लें, 5 से डिवाइड करें, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, देखिए प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, क्या हो गया 13/5 to the power 5। अब यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, पर ये भी देख लेते हैं, कोई कैंसिल होने वाला तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये है, अब इसमें डिनोमिनेटर क्या हो गया, केवल प्राइम फैक्टर केवल 5 है, यानी ये टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब बेटा कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ले लें 7/56, 7/56, तो आपने कहा कि सर जी ने कहा है कि डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर निकालो और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 56 के प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 28 हो गया, 2 14 हो गया, 2 7 हो गया, 2 7, ओ पापा 7/2 क्यूब इनटू, अरे 7 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, हम लिख दिया था नॉन टर्मिनेटिंग, बर्बाद, बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि यहां भी देखिए ना कि कहीं कोई नंबर डिवाइड तो नहीं हो रहा है। क्या आपने बस सर जी ने कहा बाएं चलो भले आगे कोई आग लड़ जाएगा कुछ से, अरे बाएं चलो का मतलब रूल्स आप बाएं चलो का मतलब क्या है कि देख के चलो, कहीं गड्ढा ना हो गिर जाओ उसमें, ठीक है। तो उसी तरीके से अब यहां 7 7 कट गया, 1/2 क्यूब आया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, यानी यू हैव टू कन्वर्ट ईच रेशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म
then you have to find the prime factor of the denominator. If the prime factor of the denominator are 2 or 2 to the power n or 5 or 5 to the power n or 2 into 5 mixed prime factor, then that decimal expression is terminating. Otherwise, if any number included 3, 5, 7 जो भी है 7, then that is non terminating. Okay? अब इस तरह की सिचुएशन में कभी मत सोचने के बाद अरे हो गया 7 आ गया, नहीं देखिए कट तो नहीं रहा है। जैसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 29/343 अगर ये क्वेश्चन है 3437 का क्यूब होता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टर अगर 2 या 2 और 5 हो या 2 हो या 2 और 5 का मिक्स हो, इसके अलावा अगर कोई नंबर आ रहा है, अगर वो नंबर न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर रहा तब वो डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आप करेंगे जैसे इसमें क्वेश्चन है बेटा, तो अब यहाँ पे 7 टू द पावर 5 पे 7 ऑलरेडी है, इसका मतलब 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये 3 और 5 फैक्टर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 6/15 है ना, 6/15 3 2 जा 6 3 5 2/5 हो गया। अब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मेरी बात सुन लेंगे क्या 15 3 into 5 ओ 3 आ गया प्राइम फैक्टर और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रॉन्ग हो जाएगा, एक नंबर की वाट लग जाएगी। ध्यान रखिएगा, you have to convert each rational number into a standard form, then you have to find the prime factor of denominator, or if the denominator's prime factors are another other than 2 and 5, then that will be non terminating. Only 2 and 5, 2 or 5 or 2 and 5, then that will be terminating। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और मैंने क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं इस पर, कुछ आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर्स पढ़ेंगे और हम एक चीज देखेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस डालेंगे आपको कि अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि आपको तैयारी करें। 4 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, 4 चैप्टर में यू हैव टू एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट लीजिए, टेस्ट योरसेल्फ दैट हाउ मच प्रिपरेशन यू हैव। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।